नहीं, मेरा ख्याल है मेरा साउंड थोड़ा सा यहाँ से वो हो गया था जी। अभी ठीक है सर आवाज? सही है। चले डॉक्टर साहब, इमरान खान को जहांगीर तरीन से सुलह का मशवरा दिया जा रहा है, ये भी एक खबर है। क्या जहांगीर तरीन साहब डूबती हुई कश्ती या डूबते हुए इमरान खान से हाथ मिलाएंगे? और दूसरा खबर ये भी है कि 2 दिन के बाद वो इलाज के लिए लंदन भी तशरीफ ले जा रहे हैं जहांगीर तरीन। देखिए, जहांगीर तरीन से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं अंदर की एक बात बता दूं आपके व्यूअर्स को जी कि जब उनको तायात नायल किया गया था और नायल करने के बाद वो उनकी सियासत तकरीबन बहुत बुरी तरह मुतासिर हो गई थी। और उनके साथ जब हम बैठे हुए थे और फिर उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो उनके बेटे के खिलाफ जब वो शुगर माफिया के हवाले से हुकूमत ने बाज़ाब्ता एक ट्रेंड चलाया और उनको बदनाम किया और उसके बाद उनके खिलाफ इंक्वायरी खोली, तो उस वक्त जहांगीर तरीन का वो था जब एक सवाल मैंने किया था तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं कितनी दफा डसा जाऊंगा। मतलब आप जो मुझसे कह रहे हैं कि इमरान खान से या फला आदमी किसी इशू पे, उन्होंने कहा था कि जी मुझसे कहा था, मैंने सवाल किया था कि क्या इमरान खान साहब आपके साथ मुलाकात करते हैं और आपको रिलीफ देते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने तो मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है और मुझे आपके खुद नाअहल होने वाले थे, लेकिन मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया और मुझे कुर्बान इसलिए किया गया कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब को कुर्बान किया जा रहा था, तो उसके मद्दे मुकाबिल या तो इमरान खान कुर्बान होते या मैं कुर्बान होता। तो मेरा केस तो ऐसा नहीं था कुर्बान होने वाला। इमरान खान साहब का केस खुली किताब है कि वो नाअहल होने वाले थे, लेकिन साकिब निसार ने उनको बचाया और उसके बाद मुकाबले के लिए ताकि मामला को बैलेंस किया जाए, आपके जहांगीर तरीन को कुर्बान कर दिया गया। कह लेंगे दूसरी तरफ मेरी सर्विसेज हैं, बहुत बड़ी सर्विसेज है, दुनिया जानती है इमरान खान को वजारत उस्मा तक लाने के लिए, और बहुत बड़े बड़े काम मैंने किए हैं। और इन दोनों कामों के बाद जो मेरे साथ सलूक हुआ है कि मेरे मेरे और मेरे बेटे को और मेरी फैमिली को माफिया बनाकर पेश किया गया, और हालांकि मैंने तो भरपूर मदद की है और फंड भी मैंने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसके बावजूद मेरे साथ ये जो सलूक किया गया है, अब आप ये उम्मीद लगाते हैं कि मैं किसी भी बुनियाद पर तीसरी दफा डसा जाऊंगा? तो ये एक बात उनकी है। तो मेरा ख्याल है सियासत में शायद कोई चीज हतमी नहीं होती, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है उसमें उस वक्त उन्होंने बात की थी जब इमरान खान कहते थे कि मेरे पीछे स्टैब्लिशमेंट है, और नजर भी आ रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग तौर पे। तो उस वक्त उन्होंने ये बात का अदा किया था कि मैं किसी भी सूरत में अब इमरान खान के साथ खड़ा नहीं हूंगा। तो आज जब उनकी कश्ती में जगह जगह सुराख हो गए हैं, लोग छलांग मार के भाग रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ छोड़ चुकी है, इमरान खान के लिए ऑप्शन खत्म हो गया है, आवाम में बहुत नाराजगी है और अपोजिशन अदम एतमाद तकरीबन कामयाब है, तो जहांगीर तरीन को मेरा ख्याल है वो भी एक जीरक समझदार सियासतदान है, इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। हाँ, शेख रशीद का बहुत बड़ा मशवरा है इमरान खान को और लोगों का मशवरा है, हालांकि कुछ अहम तरीन किचन काबीना इमरान खान को इस सिलसिले में मना कर रही है। इमरान खान की ईगोइस्टिक जो सोच है, ककड़ तकब्बुर, वो भी उनको रोक रही है। लेकिन इमरान खान साहब इक़्तिदार बचाने के लिए आपके जहांगीर तरीन क्या वो आसिफ जरदारी के पास भी जा सकते हैं अगर ऐसे हालात हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ के पास शायद ना जाए, लेकिन आसिफ जरदारी तक चले जाएंगे, वो इतना तो मुझे भी यकीन है। तो कहने का मतलब है कि उनको इस बात पे राजी किया जा रहा है कि आप अदम एतमाद के खिलाफ जो है वो अब सियासी कार्रवाई शुरू करें, आप भी लोगों को मराहतें दें, फंड्स दें, मिनिस्ट्री दें, और खास तौर पे जहांगीर तरीन ग्रुप्स के साथ जो है वो मामलात को तय करें, मुलाकात करें, माफी तलाफी करें, हालात को कंट्रोल करें। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये अगर पहले होता तो कोई उसकी उम्मीद थी, लेकिन अब जबकि जहांगीर तरीन को क्या, एक आम आदमी को ही पता है कि कश्ती तकरीबन डूब चुकी है और चलाने वाला, अगर ये कश्ती बचती भी है तो उसको चलाने वाला अब इनके साथ नहीं खड़ा है, तो इनके लिए तो मसाइल ही मसाइल है। और फिर अवाम में जिस तरह नफरत मौजूदा हुकूमत के लिए आ चुकी है, और खुद इनके अपने मिनिस्टर्स जो हैं वो रास्ता बांध रहे हैं, निकल रहे हैं, कोई बैग बांध रहा है, कोई रास्ता इंतजार कर रहा है। मैंने तो एक जवाब दिया था जब फवाद चौधरी साहब ने ये जुमला कहा था कि हमारे एमएनएस को जो खरीदा जा रहा है, तो मैंने उस पर कहा था कि भाई आपके कौन से 3 एमएनएस को खरीदा जा रहा है, उनके नाम बता दीजिए। पहली बात तो ये है कि जी माजी की अगर 3.5 साल देखें तो आप ही लोग खरीदते रहे ना। जिस तरह आप परवेज खटक साहब ने भी कहा कि ये आपके हॉर्स ट्रेडिंग होगी और ये उस एमएनएस की पोजीशन खराब हो जाएगी, तो आपने वो नहीं देखा जब
आपने पार्लियामेंट में सेनेट में आपने दूसरे लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग कराई, खुफिया वोटिंग में शामिल कराया, तो उस वक्त कहाँ थे आप? उस वक्त ख्याल नहीं आया कि इससे जो है वो उस एमएनएस की जो है वो पार्टीशिप खत्म हो जाएगी, फलां हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने ये कहा कि 3 लोगों के हमें खरीदा जा रहा है, तो हमने यही कहा कि जब कश्ती डूब रही है, लोग खुद छलांग मार के जा रहे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है अपोजिशन को कि वो जो है वो पैसे बांटे? ऐसी चीजों में जब आके लोग दरवाजा खटखटा के जोरदार के तरीके से कह रहे हैं भाई हमें ले लो, अनकंडीशनल ले लो, हमें ले लो, हम निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों की बेस भी खराब हो रही है। सियासी उनकी जो मकबूलियत है अवाम में, जो उनका मुकाम है, चाहे वो जिस तरह भी उनकी जगह बनती है, वो सब तबाह हो रही है। तो वो तो अपने आप को बचाने के लिए निकली। ये छोड़ दीजिए कि वो दूसरी जमातें वाले पैसे देंगे, खामखा क्यों देंगे। हाँ, अगर मैंने ये भी कहा था कि अगर फवाद चौधरी साहब को, आजम स्वाति साहब को, फिरदौस आशिक अवान साहब को, या और दूसरे ऐसे लोगों को जो है, शेख रशीद साहब को, किसी दूसरी सियासी जमात से एक हल्का सा सिग्नल भी आएगा तो ये भी छलांग मार के निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये भी छलांग मार के निकल जाएंगे।